गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम में हमने ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, किसी परमाणु या फिर बात करते हैं आयन की बात करते हैं, तो परमाणु की स्ट्रक्चर होती है कैसे स्फेरिकल, या फिर वो बात करते हैं गोलाकार। उसके नाभिक में बात करते हैं कैसे पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। ठीक है, और इन कक्षाओं की बात करता हूँ तो इन कक्षाओं में पाए जाते हैं कक्षक। क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। अब कक्षक भैया अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है एस कक्षक, एक होता है पी कक्षक, जैसे डी एफ, ऐसे चलता रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। परमाणु के नाभिक में तो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं। और कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, कक्षक, और एक कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सही है। अब ये कक्षक होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एस कक्षक की बात करता हूँ तो एस कक्षक होता है कि मैंने स्फेरिकल या फिर क्या होती है, गोलाकार होती है। सही है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, और एस कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं या फिर भरे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसके बारे में, पी कक्षक में। तो पी कक्षक के बारे में बात करता हूँ। पी कक्षक कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सही है, 3 प्रकार के होते हैं। अब पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, डंबलाकार। ठीक है, तो पहले पीएक्स की बात करते हैं, दिशाओं की बात करते हैं। तो ये तो अक्ष हो गई, ये हो गई वाई, और ये हो गई कौन सी, जेड हो गई। सही है। पीएक्स की बात करो डंबलाकार, ये अक्ष के अनुदिश पाया जाएगा, ये हो गया डंबल। सही है, और इसमें साइन या विपरीत होता है, प्लस और माइनस। फिर बात करता हूँ पीवाई, तो पीवाई ये लो, पीवाई। ठीक है, और अगली बात होता है पीजेड, तो ये गया पीजेड हो गया। सही है, तो ये कौन सी डंबलाकार स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कौन, पी कक्षक। और पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसका मतलब इसका कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6, क्योंकि एक कक्षक में कितने आते हैं, 2। एस कक्षक एक ही था, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक 3 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं इसके बारे में, डी कक्षक के बारे में। और डी कक्षक मैंने कितने प्रकार के बताए थे, 5 प्रकार के, जिनमें से मैंने बोला था 2 तो होते हैं, 3 तो होते हैं T2G, और 3 तो होते हैं T2G, और 2 होते हैं G। T2G कौन से, D XY और D YZ और D ZX। और EG कौन से थे, D XY Y² और D Z²। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी कक्षक की स्ट्रक्चर या फिर संरचना। लास्ट टाइम डी कक्षक में हमने ओवरलैपिंग करा दी थी, पीपी हो गया, डीडी हो गया, डीडी ऑर्बिटल एक्सियल हो गया था, डीडी ऑर्बिटल एक्सियल की बात करते हैं, एक्सियल की बात करते हैं। तो भैया डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसे बताई थी मैंने, डबल। देखो भैया, मैं सबसे पहले dx² y² और dx² y² कक्षकों के बीच में अतिव्यापन करवाता हूँ। ध्यान से सुनना, इसकी स्ट्रक्चर होती है dx² y² की अलोंग द एक्सिस, अक्षों के अनुदिश पालियां पाई जाती है। बताया था xy yz और z अक्ष में तो कहाँ, अक्षों के बीच में, जबकि x² y² में अक्षों के अनुदिश, और dz² में भी अक्ष के अनुदिश होता है। तो ध्यान से देखना, पहले डी x², ये रहा अक्ष और ये रहा y।
सही है, एक दूसरा ये सही। इसी प्रकार से दूसरा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लेपिंग होगी तो भैया ध्यान से देखना, एक पाली दूसरी पाली, मतलब एक पाली अगर अतिव्यापन करती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर दो पालियां अतिव्यापन करती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो इसमें तो एक और एक, बताना भैया कौन सा बॉन्ड बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इसी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं किसमें x के अनुदिश अतिव्यापन करा रखा है, अगर मैं कौन सी दिशा है, x के अनुदिश हो रखा है। अगर मैं इसको y के अनुदिश अतिव्यापन कराता हूँ yx और yx, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेरी बात हो, पाई बॉन्ड किससे बनेगा, इधर देख रहे हैं, ध्यान से सुनना इधर की तरफ। ये है x, इसमें एक पाली तो इसके अनुदिश पाई जा रही है। देखो पहला ऑर्बिटल ऐसा है, मतलब इधर इधर, दूसरा ऊपर और नीचे, ऐसा एक और इधर की तरफ है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसका तो ये वाला पाली और इधर वाले का ये वाला पाली आपस में मिल गए, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब मैं इसे बोल रहा हूँ ये तो हो गया x के अनुदिश। अगर मैं y के अनुदिश, मतलब एक तो ये रहा इधर की तरफ, एक नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ, ऐसा ही ये लो, तो ये वाला yx का और ऊपर वाला yx का ये वाला, तो एक एक पहले बनेगी, तो भी कौन सा बनेगा, सिंगल बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो भैया मैं ये तो बात करता हूँ किसके, x के अनुदिश। अगर मैं yx के अनुदिश बात करता हूँ तो ध्यान से देखना, ये रहा भैया x और y, पहला dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये रहा भैया दूसरा ठीक है। और जैसे ओवरलैपिंग होगी आपको पता है, इसकी ये वाली पहली और इसकी ये वाली पहली आपस में भैया क्या करेंगी, अतिव्यापन करेंगी। तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। तो भैया x की दिशा में भी सिग्मा बॉन्ड, y की दिशा में भी सिग्मा बॉन्ड। अब आपको लगाना है z की दिशा में दिमाग। बताओ भैया z की दिशा में क्या एक पाली मिलेगी या दो पाली मिलेगी या फिर चार पालियां मिलेगी, दिमाग लगा के बताओ भैया। इधर देखना एक बार, ये तो x हो गई, ये y हो गई, x की दिशा में मिला दिया, y की दिशा में मिला दिया। अब या तो इधर रखो या फिर इधर रखो, चारों पालियां मिलेगी। और जब भी चारों पालियां मिलती है तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, डेल्टा बॉन्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जब किसी ऑर्बिटल की, जब किसी कक्षक की चारों पालियां आपस में अतिव्यापन होती है तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है। करो इसको फटाफट, फिर अपन चलते हैं z अक्ष की दिशा।
तो भैया यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है जब जेड एक्स की दिशा में मिलाएंगे तो डेल्टा कोण क्या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पाई कोण का निर्माण करता है? नहीं करता है, क्योंकि कभी भी दो पालियां आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, अतिव्यापित नहीं होती है। इसका मतलब जब दो पालियां आपस में इंटरमिक्सिंग होती है या फिर बात अतिव्यापित होती है तो कौन से बंध का निर्माण होता है? पाई बंध का। जब चारों पालियां आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो कौन सी का? डेल्टा का। लेकिन इसमें भैया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना इसको। अगला जेड एक्स की दिशा में, जेड एक्स देखो भैया इधर देखना। अब देखो इसको दिखाना वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये भैया आपकी कौन सी हो गई? एक्स हो गई, सॉरी वाई हो गई, ये एक्स हो गई, ठीक है। अब देखो जो दूसरी जो अपना ऑर्बिटल होगा वो ये रहा, इसका ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, सही है। जबकि इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है, ये जेड एक्स किसके अनुदिश होती है? जेड एक्स के अनुदिश। तो भैया इसका ये वाला लोब इसके साथ, इसका ये वाला लोब इसके साथ, और इसका ये वाला लोब इसके साथ, और ये वाला लोब इसके साथ। मतलब चारों लोग आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग होते हैं। और जब भी इंटरमिक्सिंग होते हैं तो आपको पता है कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? डेल्टा का। इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना ये चीज को। और डी ऑर्बिटल प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, हो गया। तो जब भी एक एक पाली आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड, जब दो दो पालियां आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो पाई बॉन्ड, और जब चार चार पालियां आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो कौन से बॉन्ड का होता है? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो भैया ये तो हो गई मेरी बात किसकी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं जो T2G वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जहां पे पालियां कहां पाई जाती है? इन अक्षों के बीच में पाई जाती है। अब वहां पे देखना भैया कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बताओ, ये दिमाग लगा के बताओ कि डी एक्स वाई के बीच में अगर मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा, देखना क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है वहां पे? देखो
तो सबसे पहले मैं डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, सही है। और इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो जो पालियां होती है एक्स और वाई के बीच में इन बिटवीन टू एक्सिस बोल सकते हो, ये होता है प्लस प्लस माइनस। इसी प्रकार से ये रहा दूसरा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, ये तो भैया इस दिशा में, ये इस दिशा में, इनकी मिक्सिंग नहीं होगी इस बार। मात्र ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, दो बनेंगे, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो भैया ये हो गया dxy और dxy, कौन सी दिशा में है भैया? x अक्ष में है, ये हो गया अपना कौन सा x, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? जानता। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? दो पालियां आपस में पाई बॉन्ड। सही। अब बता रहा भैया, ये तो एक्स अक्ष में हो गया, वाई अक्ष में कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा? वाई अक्ष में पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अरे भैया ध्यान से देखना, देखो एक बार इधर, ये रहा एक पाली इधर की तरफ, एक पाली इनके बीच में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, सही। दूसरी वाला ये रहा, तो इसका भी इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये वाले जो पालियां हैं, कौन सी वाली? इसकी तो इधर वाली 1 2 और इसकी इधर वाली 1 और 2 आपस में इंटरमिक्सिंग हो एक्स अक्ष में, तो कौन से बनता हो? अब मैं बोल रहा हूँ वाई अक्ष में, वाई अक्ष में मतलब देखना भैया, 1 2 3 4 हो गए, इधर ऊपर की तरफ 1 2 3 4, इसकी 1 2 नीचे वाली, इसकी 1 2 ऊपर वाली, आपस में ओवरलैपिंग करेगी तो कौन सा बॉन्ड का निर्माण होगा? और जेड अक्ष में कौन से का होगा ये बताना? जेड अक्ष जेड अक्ष का मतलब हो गया, आपकी तरफ रखो इसको, आपकी तरफ रख के देखो, डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होगा। अरे भैया ध्यान से देखना, चारों के चारों आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। कहाँ? इधर देखना, ये रहा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अक्ष कौन सी है? जेड अक्ष है। एक तो ऐसा रहेगा, एक इधर की तरफ और रख दो, तो इसकी वाली चारों जो पालियां आपस में क्या हो सकती है? ओवरलैपिंग। तो कौन से बंद है? तो यार ये तो हो गई अक्ष, और मैं बात करता हूँ वाई अक्ष की। आप सबको पता है ये स्टूडेंट्स आर नॉट सिटी प्रॉपर्टी। कल खाटू श्याम जी ने 2 स्कूल को अब नहीं, अब तो नेक्स्ट लेक्चर में आराम से सोशल डिस्टेंसिंग मैंने बोल दिया है इनको। कल से ये स्कूल है तो ढंग से अरेंजमेंट करके बाद में क्या है कि वो ऑनलाइन ही नहीं पढ़ाना, हाँ संभव होगा। वाई एक्स के अंदर चल रहे थे और इन बिटवीन टू एक्सिस चल रहा था। इन बिटवीन एक्सिस का मतलब क्या होता है? अक्षों के बीच में।
जेड एक्स में आप दिखाई सकते हो। जब ओवरलैपिंग होती ही नहीं है तो कोई भी कोण का निर्माण नहीं होगा। दिमाग रखना भैया। अब मैं आपसे अलग अलग कक्षों को एस पी के साथ ओवरलैपिंग करूंगा, पी को डी के साथ ओवरलैपिंग करूंगा, तो आपको बताना है कि कौन से बंध का निर्माण होता है, कौन से बंध होता है। T2G में सिग्मा तो नहीं आएगा, सिग्मा बॉन्ड का इसमें। हाँ सही बात है, T2G में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कैसे? क्योंकि एक पाली दूसरी पाली का कभी ओवरलैपिंग करेगी नहीं सकती। हो गया? अब ये आपको बताना है, मैं अलग अलग कक्षों के बीच में ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, तो कौन से बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एस एंड पी कक्षों के बीच में ओवरलैपिंग बताइए। चलिए आगे। सबसे पहले एस एंड पी कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग लो। एस पी कक्षक ओवरलैपिंग अतिव्यापन। देखो देखो ये रहा एस कक्षक, कैसा होता है, स्फेरिकल गोलाकार होता है। ठीक है, और इसमें तो ये है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वेवगति करते हैं। अब देखो पी कक्षक, ये इसकी अक्ष अक्ष हो गई है, सही बात है, ध्यान से समझना। इसकी ये हो गई वाई एक्स और इसकी ये गोलाकार है, इसकी ये रह गई जेड एक्स। इस एस कक्षक से
कौन सी दिशा में पी कक्षकों का ओवरलैपिंग होगा, मतलब कौन सी दिशा में इसका ओवरलैपिंग पी कक्षक से हो सकता है, दिमाग लगाना भैया। ये तो हो गई इसकी एक्स दिशा, पी कक्षक की बात कर रहा हूं, ये हो गई इसकी वाई दिशा, ठीक है। तो देखो एक्स कक्षक की ये एक्स दिशा, एक्स दिशा में इसके साथ ओवरलैपिंग हो सकती है, हो सकती है, हो रही है ना, हो सकती है। क्या वाई दिशा में इसकी ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब दिमाग लगाना भैया कि पी कक्षक मात्र एक्स अक्ष के अनुदिश ही क्या कर सकता है, अतिव्यापन या फिर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। वाई अक्ष के अनुदिश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और अगर मैं जेड अक्ष की बात करता हूँ, एस देखना जेड अक्ष कैसा होगा, इधर और इधर, तो क्या इसके साथ ओवरलैपिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में ही क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। अब दिमाग लगाना, एस कक्षक तो गोलाकार है, ठीक है। अगर मैं ये कक्षक को इधर की तरफ ऐसे रखा है, मैं दिमाग में बात है, तो भैया ये अक्ष की दिशा में तो ओवरलैपिंग हो गया। मैं इसको ऊपर की तरफ रखता हूँ वाई दिशा में, तो ऊपर से भी वाई से भी हो सकता है, और मैं इधर की तरफ जेड दिशा में रखता हूँ तो जेड से भी हो सकता है। मतलब अपनी अक्ष के अनुदिश पी कक्षक अपनी अक्ष के अनुदिश क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। लेकिन मैं इसकी अक्ष फिक्स कर देता हूं, इसकी अक्ष फिक्स कर देता हूं, मैंने माना ये अक्ष अक्ष है, ठीक है, और इसको मैंने अक्ष अक्ष में रखा है, तो पी कक्षक का कौन सा कक्षक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी एक्स करेगा, पी वाई करेगा या पी जेड करेगा? पी एक्स ही कर सकता है मात्र। और इसकी अक्ष मैंने माना कि अक्ष अक्ष फिक्स कर दी, तो भैया अब मैं इसकी अक्ष मानता हूं जेड वाली, ठीक है। तो जेड वाली अक्ष मैं फिक्स करता हूं, तो फिर इसका वाला कौन सा अक्ष इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी जेड वाला, ठीक है। तो भैया इसकी अक्ष और इसकी अक्ष क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड। एक और एक जब भी अतिव्यापन करते हैं तो कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो भैया ध्यान से देखना, यहाँ पे ये रहा अपना स्फेरिकल गोलाकार एस कक्षक और ये रहा अपना पी कक्षक। मतलब एक्स वाई एक्स जेड इनसे कर सकता है, मतलब दिशा अपनी अक्ष के अनुदिश कर सकता है, ठीक है। ये तो गोलाकार है, तीनों दिशाओं में समान है। अगर पी अक्ष अपनी अक्ष से आ रहा है तो अक्ष दिशा में करेगा, पी वाई अपनी अक्ष से आ रहा है वाई अक्ष से तो अपनी दिशा में, और जेड अपनी अक्ष से आ रहा है तो अपनी दिशा में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपको बता देना, एस और ये पी और ये अक्ष अक्ष की दिशा में मैंने बात रही है, और यहाँ पे हमेशा कौन से बंधन निर्माण होता है, सिग्मा का निर्माण, सही है। अब ये तो हो गई एस और पी कक्षक की बात। अब मैं करता हूँ पी और डी कक्षक की बात, इसको उतारो भैया। मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, सुनना मेरी बात। अगर मैंने एस कक्षक को अक्ष अक्ष में रख दिया, अक्ष अक्ष में रख दिया, और पी कक्षक का पी वाई अगर इसके संपर्क में लेता हूं तो कौन से कोण का संपर्क होगा, कौन से बंध का निर्माण होगा, पी वाई। इसको अक्ष अक्ष में रख दिया मैंने गोलाकार को, और ये रहा कौन सा, पी वाई। पी वाई को लेके आता हूं मैं अक्ष अक्ष की दिशा में, तो क्या बंध का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो भैया कौन सी अक्ष में लेके आ रहा है वो डिपेंड करता है उसमें। अगर मैं वाई अक्ष में लेके आता हूं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन मैं पी वाई कक्षक को अक्ष अक्ष की दिशा में लेके आता हूं ना तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बता दो
ध्यान रखना है, जब भी पालियां आपस में ओवरलैपिंग करती है, अतिव्यापित होती है, तो कौन से सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है भैया, आगे कल करेंगे, कल करेंगे पी और डी कक्षक के बीच में